Hello everyone, how are you all? Welcome to the knowledge classes. And हमने क्लास 10th की एक सीरीज स्टार्ट की थी। वैसे तो मैं 9, 10th, 11, 12 चारों की ही सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें 11th का मैंने थोड़ा सा पोर्शन कवर कराया था। अब मैं आज 10th का भी मैंने आपका कुछ पोर्शन कवर करा दिया था विद सिलेबस, फिजिक्स सिलेबस, और उसमें मैंने आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपका लाइट की कुछ बेसिक टर्म्स और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कवर अप हो गया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्शन पार्ट, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर इज लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, एंड टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि आपकी जैसे कोई मिरर सरफेस है, और इस मिरर सरफेस पे आपकी लाइट ऐसे आती है और वो बाउंसिंग बैक होके वापस चले जाती है। ठीक है, सो दिस वन प्रोसेस इज नोन टू बी एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक डायग्राम से। ये एक मिरर सरफेस है। इस मिरर सरफेस पर जब आपकी लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, दिस वन इज अ इंसिडेंट रे, और ये इस मिरर सरफेस पे ऐसे बाउंसिंग बैक होके इसी मीडियम में रिटर्न आउट हो जाती है। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो यही जो बाउंसिंग बैक का कंप्लीट प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन टू बी एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और यहां से हम इसका एक नॉर्मल सेंटर से ऐसे ड्रॉ करते हैं। सो इन दिस नॉर्मल, this one angle is angle I and this one angle is angle R. So I is a incident angle and R is a reflected angle. It means angle of incidence and angle of रिफ्लेक्शन। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक आपका कवर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, कि लाइट ऐसे जा रही है और वापस से किस तरह से ऐसे बाउंसिंग बैक होके वो वापस उसी सेम मीडियम में आ जाती है। अब इसी के ही, अब जैसे हमने कुछ रिफ्लेक्शन के लॉस स्टडी किए थे, सिमिलरली हम रिफ्लेक्शन के भी लॉस को स्टडी करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एंड दिस वन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ओके, और सेकेंड लॉ है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इट मीन्स जो एंगल आई होगा दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये टू लॉज हैं, हम इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी करते हैं। आई थिंक यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं कि आप जो मिरर की सरफेसेस का यूज करते हो वो किस तरह की सरफेसेस होती हैं। ठीक है, अब ये 3 तरह से आप इसकी सरफेसेस होती हैं आपकी, जिसमें पहला है ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ट्रांसक्यूलेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक। देखो, इसमें जैसे कि हमने कोई मिरर लिया और ऑल लाइट आर पासिस फ्रॉम हेयर, कि जितनी लाइट आपने यहां से डाली उतनी ही लाइट आपकी यहां से पास आउट हो गई। ठीक है, सो दिस वन मीडियम इज नोन टू बी एज द ट्रांसपेरेंट, एंड इन ट्रांसक्यूलेंट सम लाइट्स आर पासेस। ठीक है, इसमें से कुछ ही लाइट आपकी पास होती है। सो दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, एंड इन ओपेक सरफेस नो लाइट इज पासिस हियर। ठीक है, जितनी भी लाइट आप यहाँ से इंसिडेंट करते हो सभी लाइट आपकी यहाँ से पास नहीं होगी। ठीक है, सो दिस वन मीडियम इज नोन टू बी एज द ओपेक मीडियम। सो ये 3 तरह के मीडियम्स आप स्टडी करते हो टाइप्स ऑफ सरफेसेस में। अब इतना पार्ट कवर होने के बाद हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करते हैं, कि जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है हम इन सबको स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ तक भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, तो हम इसका अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसे रिलेट करती हैं।
ओके, तो इसका डायग्राम सिंपली बना लेते हैं। मिरर सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। Origin, point of incidence, so this one is the diagram of reflection of light। तो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंसिडेंट रे हमारी वो होगी ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रे ऑफ लाइट हमारी फॉल होती है किस पर, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर। दिस वन टर्म इज नोन टू बी एज द इंसिडेंट रे। point of incidence is here, so this one is a point at which ray of light falls on a reflecting surface। ये 2 times हो गया। a point at which ray of light falls on a reflecting surface, वो point जिसमें कि आपकी जो ray of light है वो fall होती है reflecting surface पर। next one is the reflected ray, the ray of light returns to the same medium, कि लाइट ऐसे आ रही है जो लाइट आपकी सेम मीडियम में रिटर्न होती है। दिस वन ray is known to be as the reflected ray। Next one is a normal, normal is a perpendicular line, this one line, so this it is the perpendicular drawn to the surface at the point of incidence। point of incidence से आप एक perpendicular line draw करते हो, this one line is known to be as the normal। and next is angle of incidence। angle of incidence is basically the angle which incident ray make with the normal at a point of incidence। it means this one angle, कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आपकी नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, that angle is known to be as the angle I, it means angle of incidence। angle of reflection, the angle which reflected ray make with the normal, जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के साथ, यानी इस सरफेस के साथ और इस नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, that angle is angle of reflection denoted by R। प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जिस भी प्लेन पर हमारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और हमारी रिफ्लेक्टेड रे वर्क करती है, दिस वन इज अ प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट रिफ्रैक्शन का पार्ट था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी। अभी तक हमने अपना रिफ्रैक्शन का पार्ट प्लस हमने अपना रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट किया है। नाउ इन द नेक्स्ट टर्म इज मिरर। अब हम मिरर का कंप्लीट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका सिंपली एक इंट्रोडक्शन है कि मिरर जो होंगे हमारे 3 टाइप्स में होंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जिसमें प्लेन मिरर हमारा सिंपल होगा और इस तरफ इसकी एक सिल्वर कोटेड होता है ये हमारा। सो दिस वन इज अ प्लेन मिरर। एंड कॉनकेव मिरर जिसमें हमारी जो ये वाली जो सरफेस है, ये हमारी सरफेस कैसी होगी, एक तरह से ये भी हमारी कोटेड होगी। इस कोटेड सरफेस में इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा, दिस वन इज अ पोल and this one axis is a principal axis। okay, and focal point इसका यहाँ पर होता है focus, and here is center of curvature। okay, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट होगा। सिमिलरली ये हमारा कॉनकेव मिरर के लिए है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक स्पेरिकल मिरर से हम जब इसके पार्ट्स को हम कट आउट करते हैं तो उसमें से एक हमारा कॉनकेव मिरर और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड होता है। सिमिलरली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकल पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ मिरर के पार्ट्स थे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एज अ डेफिनेशन उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, ओके, तो अब हम इसका आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो हमने इसमें भी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस किया था।
अब इसी के ही कुछ डेफिनेशन है, जैसे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एक स्पेरिकल मिरर का टाइप है, जिसमें कि इसके जो इनर कर्व सरफेस है वो हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी, इट मींस इनर कर्व्ड सरफेस। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर में ये भी हमारा एक स्पेरिकल मिरर का टाइप है, और इसमें जो हमारी आउटर कर्व सरफेस होगी वो हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। सो concave mirror is a type of spherical mirror in which inner curved surface is reflected surface, and in a convex mirror it is a type of spherical mirror in which outer curved surface is a reflected surface. Okay, नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ इमेजेस। दो तरह की इमेजेस हमारी बनती है, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें हमारी जो इमेज बनेगी वो हमारी यहाँ इस फोकल पॉइंट पर बनती है। ऐसे हमारी लाइट रेस में आ रही है और इस तरह से ये इस पॉइंट पर मैच आउट हो रही है, तो इसका फोकल पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें हमारी लाइट ऑफ रे ऐसे जा रही है और ये ऐसे टकरा के वापस इस सरफेस पर इसका यहाँ पर ये पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दो तरह की इमेजेस बनती है। रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज आपको स्क्रीन पर मिलती है वो हमारी रियल इमेज होगी फ्रॉम दिस, और जो हम इमेज हमारे बिहाइंड द स्क्रीन मिलेगी वो हमारी होगी वर्चुअल इमेज। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होगी, इरेक्ट होगी, हमेशा सीधी होगी। इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट, जिसमें कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली मीट होते हैं एक सर्टेन पॉइंट पर, और ये हमारे एक सर्टेन पॉइंट पर मैच आउट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारी रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस, जो कि आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा इन दोनों इमेजेस में। और एक चीज और है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, एंड फोकल लेंथ तो हमारी ये हो जाएगी, और हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे अगर हमारी कोई मिरर है और उस मिरर के कितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो वो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और उसकी जो इमेज जो हमारी बनती है वहां से और वहां तक की जो डिस्टेंस होगी डेट इज अ इमेज डिस्टेंस। तो इसमें वेरी ही इंपॉर्टेंट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इस चैप्टर में मिरर का यूज करते हो, डेट इज अ 1/v + 1/u = 1/f। ओके, तो ये फॉर्मूला आप इसमें ना सिंपल सा यूज करते हो। तो आई थिंक यहाँ तक आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस भी आपको क्लियर हो गई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी आपको क्लियर हो गया। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसी के ही आगे मैं अपना नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी, जिसमें कि इन सारी टर्म्स के कुछ इंट्रोडक्शंस होंगे कि व्हाट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज अ पोल, एंड व्हाट इज अ प्रिंसिपल फोकस। जो भी आपके जितने भी टर्म्स है आपकी मिरर से रिलेटेड है वो सब हम इस चैप्टर के इसमें ही डिस्कस करेंगे। और जो मेन फॉर्मूला इस चैप्टर में हमारा डिस्कस होता है डेट इज अ मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u = 1/f। इसके बेसिस पर आपके एग्जाम्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपके साथ 1 by 1 डिस्कस करूंगी। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, टेक केयर।